नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर ई कंटेंट में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सोशियोलॉजिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड सोसाइटी। समाज शब्द का समाजशास्त्रीय अर्थ। समाजशास्त्र में समाज एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इस अवधारणा को भली भांति समझकर ही समाजशास्त्र को ठीक से समझा जा सकता है। समाज न केवल व्यक्ति के बल्कि पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़ों तक के जीवन में एक वास्तविकता है। यह कहना पूर्णतः सही है कि जहाँ जीवन है वहाँ समाज भी है। व्यक्ति और समाज में पारस्परिक निर्भरता काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। जहाँ व्यक्ति ने एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित किए, संबंध भी कैसे, सामाजिक संबंध स्थापित किए और समाज का निर्माण किया है और उसके विकास में सहायता प्रदान की है, तो वहीं समाज ने हर एक व्यक्ति का सामाजिकरण किया है, उसे हर चीज़ को सिखाया है और सिखा करके उसके व्यक्तित्व के विकास में योगदान दिया है। व्यक्ति को संस्कृति से परिचित कराने में समाज ने सदैव अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहाँ व्यक्ति को अपने विकास के लिए समाज के सहयोग की आवश्यकता होती है, वहीं समाज को व्यक्ति व्यक्ति के बीच पनपने वाले सामाजिक संबंधों की आवश्यकता होती है। एक के अभाव में हम दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए नहीं किया जा सकता है। यहाँ व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज माना जाता है। इस बात को स्पष्ट करते हुए मैकाइवर एंड पेज ने लिखा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। स्पष्ट है कि समाजशास्त्र में व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं मानकर चला जाता है, बल्कि उनके बीच पनपने वाले सामाजिक संबंधों के ताने बाने की जो एक व्यवस्था निर्मित होती है, इस व्यवस्था को समाज माना जाता है। अतः समाज को समझने के लिए आवश्यक है कि हम सामाजिक संबंधों के बारे में जानकारी लें। सामाजिक संबंध क्या है? सामाजिक संबंध किस तरह पनपते हैं? इन संबंधों के लिए निर्माणक दशाएं कौन कौन सी हैं और इन संबंधों की विशेषता क्या है? यदि हम यह समझ लें हैं तो हम भली भांति समाज को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था या जाल के रूप में कैसे है। सामाजिक संबंधों का सबसे पहले हम अर्थ जानते हैं कि सामाजिक संबंधों का अर्थ स्पष्ट करते हुए मैक्स वेबर ने लिखा है कि सामाजिक संबंध शब्द का प्रयोग अनेक कर्ताओं ने ऐसे व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए किया है जो अर्थपूर्ण हो तथा एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित होता हो। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक संबंधों का निर्माण करने के लिए सबसे पहली चीज़ है अनेक कर्ता अर्थात व्यक्तियों का होना। सामाजिक संबंधों को पनपने के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वह है व्यक्तियों का होना। व्यक्ति भी कैसे? अनेक व्यक्तियों का होना। दूसरा, ये व्यक्ति परस्पर अर्थपूर्ण व्यवहार करे, अर्थात ऐसी क्रिया करे जिसका कोई अर्थ हो। तीसरा है एक दूसरे की क्रिया से प्रभावित हो और एक दूसरे को प्रभावित भी करे। इस प्रकार जब एक व्यक्ति क्रिया करता है तो वह दूसरे व्यक्ति से प्रत्युत्तर की अपेक्षा करता है। इससे क्रिया अर्थपूर्ण हो जाती है जो सामाजिक संबंधों के निर्माण में योगदान देती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जब या दो से अधिक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं,
परस्पर अंत्यक्रिया करते हैं और एक दूसरे को अर्थपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं एवं एक दूसरे को प्रभावित करते हुए जब हमारे सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं तो यह हमारे सामाजिक संबंध है। अर्थात व्यक्तियों के बीच अर्थपूर्ण व्यवहार हो या क्रिया हो और वे दोनों एक दूसरे को क्या करें, प्रभावित करें और प्रभावित करके वो अपने संबंधों का निर्माण करें। यही सामाजिक संबंध है। दूसरा है सामाजिक संबंधों के निर्माण की आवश्यक दशाएं क्या हैं। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए 4 आवश्यक दशाएं हैं। पहला तो है कि जीवित व्यक्ति, अर्थात जीवित व्यक्ति के साथ ही हम अपने संबंध स्थापित कर सकते हैं क्योंकि उनमें ही जागरूकता होती है और चेतना होती है और वे ही अर्थपूर्ण संबंध कायम कर सकते हैं। दूसरा है संपर्क और संचार। सामाजिक संबंधों के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके बीच संपर्क होना चाहिए, संचार की व्यवस्था होना जरूरी है। तीसरा है पारस्परिक जागरूकता। सामाजिक संबंध उसी समय बनते हैं जब व्यक्ति के बीच मानसिक अनुभूति या पारस्परिक जागरूकता हो, जब वे परस्पर एक दूसरे के व्यवहार का कोई अर्थ लगाते हुए, इसे हम कहते हैं पारस्परिक जागरूकता। इसके अभाव में सामाजिक संबंध नहीं बन सकते हैं। चौथा है सामाजिक अंत्यक्रिया। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए व्यक्तियों या समूहों के बीच अंत्यक्रिया होना बहुत ही आवश्यक है। व्यक्ति या समूह जब परस्पर संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इसी दशा में को हम अंत्यक्रिया कहते हैं। जब वे सामाजिक अंत्यक्रिया बार बार होती है तो ये स्थिर और प्रतिमानित सामाजिक संबंधों को जन्म देते हैं। अगला है सामाजिक संबंधों की विशेषताएं। सामाजिक संबंधों की विशेषताओं में सबसे पहला है अमूर्त। सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं। इन्हें हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। इन्हें वस्तुओं की तरह नापा तोला नहीं जा सकता। दूसरी विशेषता है इनकी प्रकृति जटिल होती है। सामाजिक संबंधों की प्रकृति जटिल होती है, यही कारण है कि इनके बारे में भविष्यवाणी करना कठिन होता है। तीसरी विशेषता है अर्थपूर्ण। सामाजिक संबंधों का निर्माण किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है, इसलिए ये अर्थपूर्ण होते हैं। चौथी विशेषता है अनिश्चित स्वरूप, अर्थात सामाजिक संबंधों का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है। ये आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक आदि प्रकार के हो सकते हैं। पांचवा है स्थायी और अस्थायी प्रकृति। सामाजिक संबंध हमारे स्थायी भी हो सकते हैं जैसे पारिवारिक संबंध होते हैं, और हमारे संबंध अस्थायी भी हो सकते हैं जैसे हमारे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि संबंध होते हैं। अगली छठी विशेषता है कि सहयोगी और असहयोगी दोनों प्रकृति के होते हैं। सामाजिक संबंध 2 व्यक्ति या समूह के बीच सहयोग के आधार पर ही निर्मित होते हैं। विरोध एवं संघर्ष के आधार पर भी ये निर्मित होते हैं। अतः संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही हो सकते हैं। इस प्रकार आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति व्यक्ति के बीच पनपने वाले सभी संबंध सामाजिक संबंध ही हैं। इस प्रकार के हजारों या असंख्य संबंधों में व्यक्ति बंधे होते हैं और एक दूसरे की अपेक्षाओं का ध्यान रखते हुए व्यवहार करते हैं। फलस्वरूप सामाजिक संबंधों के आधार पर जिस जटिल व्यवस्था का निर्माण होता है उसे ही हम समाज कहते हैं। तो आज हमने जाना सोशियोलॉजिकल मीनिंग ऑफ सोसाइटी, समाज का समाजशास्त्रीय अर्थ, अर्थात मैकाइवर एंड पेज के अनुसार जो समाज का अर्थ है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। हमने इन सामाजिक संबंधों के जाल में सामाजिक संबंधों के बारे में जाना कि सामाजिक संबंधों का अर्थ क्या है, सामाजिक संबंधों के निर्माण की आवश्यक दशाएं कौन सी हैं और सामाजिक संबंधों की विशेषताएं क्या है। धन्यवाद।